सभी प्रेमियों को प्यार, सभी को आशीर्वाद। तो आज हमें आपको जो अनामी धाम कहा जाता है उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराती हूँ। मैं एक दिन दीनोद आश्रम में गई तो वहाँ जो पंडाल है उसमें काफ़ी औरतें बैठी थी। तो उनमें से एक दो मेरे पास आ गई उठ के, मेरे से पूछने लगी कि ये राजस्थानन कौन से। मैंने कहा राजस्थानन? बोली ये जो महाराज जियों के साथ रहती है ये राजस्थानन है। ये कौन है ये क्यों रहती है साथ में? बोली कि ये महाराज के साथ ऊपर रहती है। मैंने चटकारा लगाया और मैं भी इसी उसमें थी कि मैं कर्म की दोषी ना बनूं, लेकिन दूसरों की जुबान से ही मैंने ये बात जो मेरे साथ बिताई थी वो बात मैंने दूसरों से सुन ली। मैंने कहा कि महाराज के साथ रहती है? बोली हाँ। मैंने कहा कि यूं महाराज के साथ कैसे रहती है? बोली कि तूने ना बेरो मको मने की बेरा। बोल 24 घंटे बिंदी लिपस्टिक लगाए रखे से और यो जो पंडित से, बोले यो पंडित से गंजा सा, बोले इसकी भी शादी करवाई थी और बोले कि इसने अपनी घरवाली तो छोड़ दी और बोले यो भी इससे के बढ़िया रहे से इसका कमरा में, बोले इसका छोरा नहीं हो रखे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जानती, बहन होगी। बोली ना तू बावड़ी से के मको क्यों? बोली कि बहन का दिल लिपस्टिक लगा लगा के रहा करे से न्यू अकेला कर। और बोली कि यो के कहा करे कदे तो महाराज जी के गैल रहे हुई रहे से उते चढ़ी रहे से। और बोली का आधा टाइम में यो पंडित से यो बड़े रहे से इसके। मैंने कहा कि इसका आदमी को नहीं। बोली कि इसके आदमी का तो ना बेरा। मैं हंसन लगी कि सारा सारा दिन ये ऊपर चढ़ी रहे से। बोली और क्या? मैं भाई न्यू क्यों कर? बोली न्यू ही से। बोली भैया महाराज जी बाहर गया था तो या बाहर गई थी, 1 साल का समय हो गया इस बात को। बोली कि जब महाराज जी बाहर गया तो या बाहर भी साथ थे गई थी, बाहर रह के आई से। अनु बोली 5-6 महीने का इसके ही बालक भी से पेट में। मैं हंसती रही कि ले ले गुरु पदवी बैठ जाया। तो कर ले सविता के साथ बदमाशी, दे दिया मालिक ने पर्चा। तो 1 साल से ऊपर की बात होगी जब 4-5 महीने का बच्चा बता रही थी इसका पेट में बच्चा था। तो बच्चा कहाँ है और वो गर्भपात कहाँ करवाया और किसने करवाया? तो इस तरह का जहाँ हालात हो क्या वहाँ सत्संग होता है? इससे आगे भी कही कि महाराज के सुखी से कहने लगी दीनोद आश्रम में, दीनोद गांव में पंचायत हुई थी। सब गांव वालों ने आश्रम में आना बंद कर दिया था क्योंकि वो आंधी तूफान जब से आया और तब से पता लगा कि नई से औरतें के साथ बदतमीजी करी से और इसको मार पीट के निकाला से। इसलिए वो पंचायत हुई थी दीनोद गांव में कि भाई कोई आश्रम में नहीं जाएगा और जो कोई जाएगा तो उसका जुर्माना लगेगा। तो मैंने हंस हंस की सब बातें सुन ली। तो ये भी बताया कि महाराज ने तेरे को सताया था तो महाराज की चैन पार ऐसे इसका बड़ा बेटा की बहू भागी अरे फिर शादी करी से दोबारा। बोले कि हम तो अब तू आन लगी। बोली जब हम हुए आन लग गए, नहीं तो हम कितने साल हो गए हम तो आए ना करते।
मैंने ये सब बातें सुन ली और मैंने भगवान को की सुन ले तू इनके कर्म जो ये इतने सियाने बन रहे से। तो ये महाराज की आबो हवा है, ये अनामी धाम है। जब कोई औरत पति को छोड़कर आई उसे घर क्यों नहीं भिजवाया? वो पति के साथ नहीं रहना चाह रही थी तो उसके माँ बाप के घर क्यों नहीं भिजवाया? उसके माँ बाप ने उसका जुम्मा क्यों नहीं लिया? फिर जो बच्चा इतना आगे आगे दिखाया जा रहा है उसका बाप जिंदा है, उसके बाप ने इस बच्चे को कबूल क्यों नहीं किया? और इस औरत ने उस पति को क्यों छोड़ा? और जब उसके पति ने इस बच्चे को नहीं कबूला तो कोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसने अपने बच्चे को न्याय क्यों नहीं दिलाया? इसने आश्रम में लाके क्यों छोड़ा? ये कौन सा सत्संग है? इससे बढ़ के जब आदमी ने बच्चे को नहीं कबूला और इस पत्नी ने अपना हक अधिकार क्यों नहीं मांगा? और जब उसने इसको छोड़ दिया, बच्चे सहित इसको छोड़ दिया, तो इसने मालिक में ध्यान लगाना चाहिए था। लेकिन एक पति को छोड़कर दूसरी शादी करवा ली डंडे के दम पर, और अब उसके साथ भी नहीं रहती, भागती फिरती है आश्रमों में। वो बाप आगे आगे रहे था, बदमाशी करके नहीं आगे आगे करवा दी उन दिना में। और अब सब कर्म की मार से बचना चाहते हैं, इसने कोई कुछ नहीं कहता। और या बदमाश रोज भागी फिरे से। और वो भी साज श्रृंगार करके। जब इसका पति आश्रम में, जब आश्रम में ही रहना था तो श्रृंगार कैसा? और पति के साथ भी रहते हैं तो भी आश्रमों में श्रृंगार कैसा? ये कौन सा धर्म है? मेरे से कई सत्संगी जो बहन थी उन्हें बताया कि बड़ा महाराज ये कहा करता कि मेरी माई भाइयों, तुम ये जो मेकअप करती हो ये अपने घरों में किया करो। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, और मेरे इस आश्रम में जब आती हो तो तुम ये श्रृंगार करके मत रहा करो। तो ये उस संत ताराचंद की शिक्षा थी। ये कौन है जो सबकी छाती पे पैर रख के, और यहाँ तक कि महाराज ही इसको साथ क्यों रखता है? क्या ऐसी बदमाशी करने वालों के कभी कर्म कटे हैं? अगर कर्म बुरा हो और इंसान में अच्छाई हो तो उसकी अगर झूठी अफवाह फैले तो उनके कर्म कटते हैं। इन ऐसी रंडियों के कर्म नहीं कटते। और मैं भी इस बात में मेरा लग जाएगा देखा दोस्त, मैं भी पूछती हूँ कि ये मेकअप करके किसको दिखाती है? आश्रम में तो सभी भाई हैं क्या? और इसके पति से जब इसका अच्छा सलूक नहीं है तो ये आश्रम में रह के क्या श्रृंगार करती है? अगर इतनी ही श्रृंगार करने वाली थी तो अपने पति के साथ रह के घर बसा के वहां पे सब कुछ करके दिखाया हो क्या? आश्रम का पैसा लेके ने घर मकान खरीदवा दिया और वहां पे तो वो पति पड़े से। और या इन सत्संगा में बदमाशी आवारगी करती फिरे से। तो क्या ये महाराज की कमी नहीं है? किसको लुभाने के लिए ऐसा कर रही है? जब इसका सामाजिक जीवन बिगड़ा हुआ है और ये रहती महाराज के साथ है तो ये महाराज की कौन सी सह है? इससे ऊपर इसने सविता को आगे से क्यों हटवाया? ये कौन सा संबंध है? तो कहाँ है गुरु? क्यों ना न्याय नहीं किया? अगर गुरु सच्चा है तो न्याय क्यों नहीं किया? और कहाँ है भगवान? ये क्यों आगे आगे फिर रही है? जब पाप का नाश नहीं हो रहा तो क्या भगवान है? और मेरे जैसी जो हकीकत कहती है तो क्यों महाराज इतना सियाना बन बन के मुझे ही बकवास करके दिखाता है? क्या धर्म गुरु की ये शिक्षा होती है? ये धर्म होता है? ये कर्म होता है? तो मैं पूछती हूँ कौन सा नामी धाम है? ये कौन सा सत्संग है?
क्या ये पाखंडी कैसे खुली फिर रही है, इसका न्याय कौन देगा? तो क्या ये सत्संग है? मैं सविता कैसे कलम चला दूं? कैसे? इससे भी बढ़कर मुझे सवाल किया कि ये औरत जो महाराज के साथ रहती है ये कौन है? मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि दर्शन तो मेरा होता है। अब पूछने वाली भी गलत नहीं, क्योंकि ये कौन है? क्यों इतनी डिपर डिपर के चल रही है? कर्म तो इतने बेड़े हैं और महाराज भी के अपनी गरिमा दिखा रहा है कि मैं ऐसी ऐसी औरतों को रखता हूँ। ये धर्म गुरुओं के कर्तव्य है। और आगे कह रहे हैं, मुझसे सवाल कर रही है दुनिया कि ये बच्चा कौन है और महाराज क्यों उठाए फिर रहा है। ये पूछते हैं इसका बाप कौन है। अब मैं क्या जवाब दूं? अब दुख, मैं एक सत्संगी होने के उससे, गुरु पद पर होने के उससे ये बातें कह रही हूं कि अब दुख किसमें नहीं आता। धरा पर रहते दुख किसमें नहीं आता, किसी में भी आ सकता है, किसी में जाने में, किसी में अनजाने में। लेकिन ये तो मेरे से भी बदमाशी कर चुकी है, मुझे भी पागल बनवा चुकी है और पागल बदमाशी करके ऊपर चढ़ी बैठी है, जहां पर कोई आदमी जाम नहीं पहुंचता वहां ये रह रही है और गुरु इसके पास अकेला वहां जाता है। तो ये ऐसी ऐसी बदमाशी क्यों कर रही है, क्यों करवा रही है, इसका कौन हवाल है? और मैं ये भी पूछती हूँ कि महाराज इसको क्यों छूट दे रहा है, ये इसके साथ भी क्यों घूम रही है? और महाराज के जाने के बाद किसने पकड़ लेगी? और महाराज का बेटा भी जो इतने इतने फोटो आगे करके खिंचवा रहे, ऐसे तड़के हो इसका बाप मरा पाछे इसने अपनी पत्नी कबूल लेगा के? और जो इतने ये शाणे बंडे से हैं, इसको समझा बुझा के नहीं ये इसके घर नहीं भिजवा रहे हैं, और ये हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो ये क्या कनाडा में बढ़ के दिखा रहे हैं? ये जो दौलत संपत्ति आज लिए फिर रहे हैं, इतने बड़े बंडे हैं, ये किसकी संपत्ति है? इस इनका पिता तो 30 साल पहले गद्दी में आया था, ताराचंद भी इसने सब कुछ दे गया था, तो उसी समय से इनके ये ऐसे ऐसे फोटूर, इनकी ये संपत्ति नहीं आई। तो ये संपत्ति इनने कहां से ली? ये आश्रम से ही संपत्ति जारी होगी। और जो गुरु इतना सियाना बन रहा से, आज इनका इतना प्यारा हो रहा से है, यो आश्रम में ऐसा ऐसा इसकी दे दे के इसकी ऐसी तैसी इसकी माँ भाने ठोक रखी थी है। और जब ये सविताएं जाया करती इसने बचाने खातर, आई ईवीओ किसने नजारे दिखावे से, क्यों ये सत्संग को सही तरीके से नहीं चला रहा है। और फिर मैं कहूँ सी इसका जो बेटा इतना बन रहा है, वो इसके 5-4 पत्नी खुले में मुसलमान धर्म ग्रहण करवा के इसने 5-4 पत्नी दिवाए क्यों दे के? जब इसका सत्संग बस का कोनीर, इसके बेटा के भी सत्संग मर्यादा पर लाइन पर चलना बस का नहीं, तो 4-5 पत्नी अपनी भी खरीद दे ले, इसकी भी खरीदवा ले, अपने बाप ने घर में रख ले के? इस इंडिया में इसकी इस गुरुआई का के काम से फिर बाप बेटा ने पूरे धन की हुकूमत हाथ में ले ली और मेरी वजह से ही इनने ये कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं इनकी इन चालों को नहीं जानती थी और मैं इसे गुरु की अच्छाई फैलाती रही, इसलिए ये इतने चढ़ गई, जबकि ये कमी मेरी होगी। तो ये रह रहे सर, ऐसी ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं, तो ये कौन सा कर्म काट रहा है? ये कर्म काटने का, कटवाने का तरीका है? किसी पर जान पूछ के ब्लेम लगाया जाए और कोई कुछ भी कहता रहे,
और उसमें कमी ना हो, तो ये कर्म काटने का तरीका होता है। जान पूछ के जो बदमाशी करता है, बकवास करता है, कौन किसका बाप दादा पैदा हो रहा है जो कर्म काट देगा? कोई कर्म काटने का तरीका नहीं है ये। जब संगति ये पूछती है ये औरत कौन है, ये लड़का कौन है, क्यों गुरु कोई संग, ये गुरु के लक्षण हैं। गुरु कोई संगत को गुमराह करता है, ये गुरु क्यों बदमाशी करता फिर रहा है? आखिर कौन सी बीमारी है इसको? ये और ये क्यों अपने पति ने अपने घर में छोड़े पड़ी है? क्या ये क्यों अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही? और हमें मरवा के इस महाराज ने हमारे घरों में सब कुछ होने के बाद भी क्यों पटकवा रखा है? क्यों ये हमारा हिस्सा नहीं दे रहा? और क्यों हमारा जो हक है वहां पर हमें काम नहीं करने दे रहा है? तो ये कौन से महाराजों के ये कौन से क्रियाकलाप हैं? और इसके बेटा जो ये घने एक एक दो दो महीना का ना डम बुला बुला के ने वीडियो बनवा रहे से ये भी ने धाप के खान ने मिल गया, पर मेरी जबान ने क्यों निकलवा रहे से ये है? इनका इसने घना बोबा भर दिया। आरिबिन ने बात घनी आगी, आराम का माल खान ने मिल रहा से, मेहनत करते थे इन्हें पता लगता, पर जितनी खुशी मना रहे से नहीं, खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती है, टक्कर मार के रोएंगे। जो दिल मेरी दिल आत्मा ने हमारी दिल आत्मा ने सता के ये इन्होंने बंगले महल ले लिए, खरीद लिए, ऐसी ये जो अपनी जिंदगी कर रहे हैं, इनमें कबूतर बोलेंगे, ये पागल हो के पड़ेंगे इनमें। क्योंकि ये धन इनका कमाया हुआ नहीं है। और मेरे से आगे आते ही गुरु के तेने बता दी से हाँ मेरे से बता दी से मेरा खून करवाओगा है? मैं भी जान चुकी हूं कि मेरे से बता दी तेने सब कुछ है, तो मेरे से जो बता दी है या बता दी तू भी क्यों न समझ ले है? तो गुरुओं के क्या ये कार्य होते हैं? गुरु तो दुनिया के नशे विषयों से, दुनिया की जो बाहियात की बातें हैं उनसे दूर रहते हैं। क्या गुरु ऐसी बातों में, ऐसी करतूतों में साझा होते हैं? और जो साझा होते हैं क्या वो गुरु कहलाने के अधिकारी हैं? इसलिए सविता गुरु की महिमा नहीं गाती है, इसलिए सविता इनकी कोई नामवरी, इनकी कोई महिमा बढ़ाई नहीं करती, क्योंकि हकीकत इनकी बहुत बुरी है। तो भाई ये आज जो अनामी धाम से बड़े लुभावने शब्द गाने चला रहे हैं ऊपर, तो अरे इनकी ये औकात से मेरे से ये सवाल करे गए थे तो मैंने ये जवाब दिए हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो तो बात ये इसी प्रकार से है, अब तुम इसका अर्थ निकाल लो ये के कुछ हो रहा है। इससे बढ़ के मैंने तो ये कहानी बता दी और मैं जानू नहीं, तो सबने प्यार प्रेम सब बाय।